Hello, well, good afternoon, everyone. I am Mohammad Shahnawaz. Today, we are talking about the syllabus of educational technology subject, which is very important subject in fifth semester BSc नर्सिंग. सो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. इसमें हमें सबसे पहला जो यूनिट देखने को मिलता है, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरेटिकल फाउंडेशन एंड एजुकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. इसमें जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है डेफिनेशंस और इसके एम्स, क्या एम्स है और क्या डेफिनेशन है थ्योरेटिकल फाउंडेशन का. और उसके बाद हम जो पढ़ाई करेंगे वो है अप्रोचेज एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी. क्या अप्रोचेज है, क्या स्कोप है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, कहाँ कहाँ पे इसका काम आएगा, तो ये हमें जो है पढ़ना है. फिर हमें जो है लेटेस्ट जो है इसका कहाँ पे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का किस जगह पे मेन फंक्शंस हैं, हमें उसको देखना है. ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस, रिलेशनशिप बेस्ड एजुकेशन में क्या रोल्स है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में क्या रोल है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का. उसके बाद जो है हमें देखना है एजुकेशनल फिलोसफी, जो भी फिलोसफी आया है उसको देखना है. डेफिनेशन देखना है फिलोसफी के बारे में, एजुकेशन एंड फिलोसफी के बारे में डिफरेंसेस देखना है, और कंपेरिजन करना है एजुकेशनल फिलोसफीज को अलग अलग जो है बेसिक एजुकेशन से. फिर इस फिलोसफी का नर्सेज एजुकेशन में क्या रोल है, हमें इसके बारे में देखना है. उसके बाद हमारा यूनिट फर्स्ट में ही एक और टर्म है जो कि है नर्सिंग लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग प्रोसेस में हमें देखना ये है कि क्या इसका डेफिनेशंस है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इसका प्रोसेसिंग है, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, लर्निंग और टीचिंग का क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या नेचर्स है, हमें इसमें देखना है. प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, क्या प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत के ऊपर जो है टीचिंग का पैटर्न और लर्निंग का पैटर्न सेट्स है. बैरियर्स क्या क्या आते हैं टीचिंग में और लर्निंग में, तो इसे देखना है. और फिर लर्निंग के कौन कौन से थ्योरीज आए हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. लेटेस्ट अप्रोचेज क्या है लर्निंग के, हमें उनको देखना है. और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरीज, रिफ्लेक्टिव लर्निंग, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग, सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग और ब्लेंडिंग नर्सिंग, ये जो हमारे टाइप्स है लर्निंग के, इसको भी हमें वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फिर आता है यूनिट 2, जो कि यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे असेसमेंट एंड प्लानिंग. प्लानिंग और असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, असेसमेंट ऑफ टीचर, टीचर का क्या असेसमेंट होता है, टीचर का हम कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं, कैसे असेस कर सकते हैं, और क्या क्वालिटीज होते हैं एक टीचर के अंदर, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. टीचिंग पैटर्न क्या होता है, टीचिंग स्टाइल क्या होता है, और अथॉरिटीज क्या होते हैं, छोटे मोटे जो टर्म्स हैं हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे. असेसमेंट ऑफ लर्नर, जो लर्न कर रहे हैं, जो स्टूडेंट है वो कैसे सीख रहे हैं, तो इसमें जो असेसमेंट ऑफ लर्नर पढ़ना है. कौन कौन से टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं इसमें हमें पढ़ना है. फिर डिटर्मिनेंट्स क्या है लर्नर के, वो पढ़ना है. रेडीनेस टू लर्न, क्या रेडीनेस होंगे, और लर्निंग नीड्स क्या है, और लर्निंग स्टाइल क्या क्या होते हैं, तो हमें ये पढ़ना है. फिर आगे जो हम कवर करेंगे वो टुडे जनरेशन ऑफ लर्नर्स, क्या आज के जनरेशन में कैसे लर्नर्स होते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द लर्नर, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस है लर्नर के, उसके ऊपर हम बात करेंगे. और मोटिवेशनल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड सपोर्ट सिस्टम, इसके ऊपर हम बात करेंगे. और करिकुलम प्लानिंग, कैसे करिकुलम को हम प्लान करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे. करिकुलम के डेफिनेशन और टाइप्स के ऊपर हम बात करेंगे. फिर करिकुलम को कैसे डिजाइन करते हैं, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या इसके अप्रोचेज होते हैं, करिकुलम का डेवलपमेंट कैसे होता है, और करिकुलम के अंदर जो है बैरियर कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं. फिर है राइटिंग, लर्निंग आउटकम्स, बिहेवियर, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे. और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग क्या क्या है, कोर्स प्लान को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, लेसन प्लान को हम कैसे तैयार करेंगे, यूनिट प्लान क्या होता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे. फिर जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट 6,
यूनिट 6 को हम पढ़ेंगे, तो हम पहले यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड यूनिट 6 को डील करेंगे, फिर हम 1 बाय 1 आपको आगे वीडियो लेके आएंगे। यूनिट 6 में हम असेसमेंट करते हैं, इवाल्यूएशन करते हैं। एक तो स्टूडेंट का हम कैसे कैसे इवाल्यूएशन कर सकते हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज होते हैं इवाल्यूएशन पैटर्न के, पर्पस क्या क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, और असेसमेंट कैसे करना होता है, क्या बैरियर्स आते हैं इवैल्यूएशन टाइम में, गाइडलाइंस क्या है, डेवलप गाइडलाइंस कैसे हैं, कैसे कैसे हम टेस्ट ले सकते हैं लर्नर्स के। फिर असेसमेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज को हम कैसे असेस कर सकते हैं, किस टाइप के हम क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे पुटअप करने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे पुटअप करने हैं, और असेसमेंट ऑफ स्किल, स्किल के कैसे हम असेसमेंट कर सकते हैं, क्लिनिकल इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं, चेक लिस्ट को कैसे तैयार कर सकते हैं, रेटिंग स्केल कैसे दे सकते हैं, और वीडियो टेप्स को हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी यूनिट 6 में आ सकती है, और जो यूनिट 6 का नाम है आपको असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ स्ट्रेटजीज। फिर आपको आ गया राइटिंग कम्युनिकेशन, कैसे हम रिटन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे हमें प्रोग्रेस नोट्स बनाना है, कैसे हमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना है, कैसे हमें रिकॉर्डिंग रखनी है, कैसे हमें रिटन असाइनमेंट लिखनी है, वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है, ओरल एग्जामिनेशन कैसे होता है, सिमुलेशन कैसे होती है, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑस्की क्या होता है, और सेल्फ इवैल्यूएशन का पैटर्न क्या होता है, और क्लिनिकल पोर्टफोलियो और क्लिनिकल व्लॉग्स ये कैसे हम करते हैं, और असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड, क्या एटीट्यूड का असेसमेंट होता है, एटीट्यूड स्किल्स क्या होता है, और असेसमेंट टिप्स फॉर हायर लर्निंग, और असेसमेंट क्या क्या है हायर लर्निंग के, तो उसे देखना है, और इंटरप्रेटिव क्वेश्चंस हमें कैसे पुट करने हैं। तो ये सारे हमें 3 यूनिट में हमें डिस्कशन हो गए, और ये 3 यूनिट की वीडियोस मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगा। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। Subscribe the Mithila Nursing classes. Thank you.